नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में होली के दिन स्कूल खुले, शिक्षकों पर फेंका गया गोबर तो किसी पर कीचड़ फेंका गया। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित व्यक्ति की गरिमा की उड़ी धज्जियां। जी हाँ, हमारे भारतीय संविधान में भारतीय जनता में गरिमा की बात की जाती है, जिसमें भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इस मानव गरिमा का अर्थ होता है आत्मसम्मान की भावना। यह सचेत भाव व्यक्ति को महसूस कराता है कि वे अन्य मनुष्यों से आदर और सम्मान पाने के हकदार हैं, पात्रता रखते हैं। लेकिन भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना का ख्याल बिहार शिक्षा के शिक्षक सचिव के पाठक के ख्याल में नहीं आया। यही कारण है कि उन्होंने होली के दिन भी शिक्षकों को स्कूल बुला लिया, यह जानते हुए कि होली के दिन स्कूल आने में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षकों के आत्मसम्मान को कितनी ठेस लगेगी जब उनके ऊपर गोबर, कीचड़ और उन्हें गालियां सुनते हुए स्कूल आना होगा। बिहार में होली के दिन सरकारी स्कूल खुले रहे। इस दौरान वैसे शिक्षक जो स्कूल पहुंचे वो हुड़दंग के शिकार हो गए। भारी फजीहत हुई। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पश्चिम चंपारण समेत बिहार के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि स्कूल जाने के दौरान शिक्षकों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन पर गोबर, कीचड़, रंग फेंका गया। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। होली के दिन महिला शिक्षकों को भी स्कूल जाने में काफी दिक्कत हुई। होली के दिन कोई भी भारतीय महिला अकेले सड़कों पर तो जाना दूर की बात है, गलियों में भी निकलना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि होली पर पुरुषों का रवैया क्या होता है उनके प्रति। इस होली के अवसर पर वह नशे में धुत रहते हैं और महिलाओं को देखकर उदंड व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, गालियां देते हैं और कई जगह तो महिलाओं से संबंधित बड़े बड़े अपराध भी होते हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने स्कूल खोले और महिलाओं को भी बुलाया, यह सब जानते हुए कि भारत में महिलाओं से संबंधित अपराध में बिहार भी पीछे नहीं है। होली के दिन यातायात के साधन भी दुर्लभ होते हैं, क्योंकि एक बड़ा त्योहार है और अमूमन लोग अपने घरों में होली मनाते हैं, ना कि अपने वाहनों को लेकर यात्रियों को सेवा देने को उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में ऐसे शिक्षकों को अपने शिक्षा केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। या तो उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा या फिर उन्हें मनमाना पैसा देकर अपने संस्थान तक पहुंचना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होली के दिन में कई शिक्षक जब प्रशिक्षण के लिए गए तो उनके साथ अमर्यादित व्यवहार हुए, उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। के चक्कर में कई सारे शिक्षकों की तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर चल रही थी। लेकिन आज जो है हमने देखा कि एक फरमान जारी हुआ है। यह फरमान कार्यालय जिला शिक्षक पदाधिकारी दरभंगा की तरफ से हुआ है और इसमें लिखा गया है कि वो कोई भी शिक्षक जो अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं या कल के खिलाफ में अपनी बातें लिख रहे हैं, वैसे शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि एक तो उनके साथ गलत किया जा रहा है, अगर वो शिक्षक अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है तो उनके साथ एक्शन भी लिया जाएगा। यह किस तरह का लोकतंत्र है जब अन्याय के विरोध में हम अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर पाए। यह शिक्षण संस्थान और शिक्षा पदाधिकारियों के तेवर हैं कि वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी शिक्षक जो है अपने अन्याय के प्रति आवाज बुलंद करे। तो सोच लीजिए, अगर शिक्षकों को ही दबा दिया जाए तो ऐसे शिक्षक किस तरह के विद्यार्थी बनाएंगे। फिर इस तरह का रवैया लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक आदेश के कारण राज्य के सरकारी स्कूल में होली की छुट्टी रद्द कर दी गई। शिक्षा विभाग के इस फैसले ने राज्य में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया। होली के दिन स्कूल खुलने और हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के मुद्दे पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि एनडीए की बिहार सरकार ने शिक्षकों को होली के दिन भी स्कूल में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब पूरा प्रदेश होली मना रहा हो तब शिक्षक अपने परिवार से दूर रहें। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लगता है कि बिहार में शिक्षा की जो निम्न स्थिति रही है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ शिक्षक ही हैं। लेकिन यह मानना एक तरफा है, क्योंकि बिहार में शिक्षण संस्थानों को अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि वहां पर संरचनात्मक कमियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छे इंफ्रा मौजूद नहीं है।
स्कूलों में शौच की उपलब्धता नहीं है और अच्छी संरचना नहीं खड़ी है। शिक्षण की सारी कमी का दोष अकेले शिक्षकों पर नहीं मढ़ा जा सकता है, यह गलत है। के पाठक के अक्सर तुगलकी फरमान आते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी सोच शिक्षकों के प्रति बहुत ही प्रतिकूल रहती है। के पाठक यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद ही आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। जिस तरह के पाठक जी के पद की गरिमा है, ठीक उसी तरह कोई शिक्षक यदि शिक्षक है तो उसके भी पद की गरिमा है। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुओं का बहुत आदर होता रहा है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। लेकिन जब शिक्षकों को गोबर, कीचड़ और गालियां सुनने को मजबूर किया जाता है तो लगता है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो रहे हैं। शिक्षकों को बेइज्जत किया जाना हमारी संस्कृति के हमेशा से खिलाफ रहा है। कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां हमेशा अपनी ही रोटी सेकती हैं। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो वो सरकार पर प्रहार करती है, लेकिन जब वह सरकार में होती है तो वह हर बात को स्वीकार कर लेती है। ठीक यही बात बीजेपी पर भी लागू होती है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो वह के पाठक से लेकर शिक्षा विभाग के कड़े तेवरों की आलोचना करते थे और कैलेंडर दिखाकर यह बताते थे कि किस तरह हिंदू त्योहारों पर भी स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन आज जब उनकी सरकार बिहार में है तब उन्होंने होली के दिन भी स्कूल खोले और इस तरह की अनुचित फरमानों का विरोध भी नहीं किया। होली के दिन बिहार में शिक्षकों को स्कूल में आने के लिए बाध्य किया जाना, बीजेपी का अब सत्ता में आने के बाद बिहार में इस तरह से मौन रहना बताता है कि ये पार्टियां सिर्फ विपक्ष में जब रहती हैं तब ज्यादा हल्ला करती हैं, जब सत्ता में है तब वो कुछ नहीं कर पाती हैं। बीजेपी के द्वारा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, क्या आपको लगता नहीं कि ये अनुचित है? यही पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो उनके तौर तरीके कुछ अलग होते हैं और यही जब सत्ता में आ जाती हैं तो उनके सुर कुछ और हो जाते हैं। खैर, अपनी बात उठाते और इस तरह के अपमान को हम उजागर करते रहेंगे। बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ जुड़े रहें मेरे साथ। और आपको क्या लगता है कि बिहार में वाकई में जो शिक्षकों के साथ बर्ताव लगातार किया जा रहा है किसी भी तरह से मानवीय है? अगर लगता है तो मुझे कमेंट करें हाँ या ना में। जुड़े रहें मेरे साथ शाइस्ता के साथ। बात देश और बिहार की। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट मुझे जरूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।